संतुष्टि हो गई क्या आपकी महापुरुषों के उत्तर से? देखो, प्रश्न तो व्यक्तिगत होता है ना। प्रश्न तो व्यक्तिगत होता है, मगर उनका लाभ सभी के लिए होता है ना। जैसे बीमारी पर्सनल होती है, मगर मेडिकल की दवाई सभी के लिए होती है, हॉस्पिटल की दवाई सभी के लिए होती है। इसलिए प्रश्न तो व्यक्तिगत होता है। फिर भी देखो, महाराज श्री जी ने उन्हीं प्रसंग को के ऊपर अपने अति उत्तम विचार व्यक्त किए, और स्वामी जी महाराज ने भी अपने विचार प्रकट किए। बात वही है, केवल सभी के कहने की शैली या कोई विधि तरीका जो है उसमें कुछ अंतरण होता है। चर्चा और लक्ष्य वही है। आपका प्रश्न का एक ही पॉइंट है कि वेदांत ने उद्घोष किया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, यानी जगत असत्य है, मिथ्या है, केवल ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। तो गुरु और शिष्य भी इस जगत के अंतर्गत ही है। गुरु और शिष्य ही नहीं, परमात्मा तत्व के सिवा नाम रूप में अपन ने जो भी पद पदार्थ प्राणी मान रखे हैं, वो सारे के सारे साधन विषय सामग्री जगत के अंतर्गत ही है, और इन सभी को मिलाकर के जगत कहा है। ना, तो यानी कहने का आपका पॉइंट ये है कि मिथ्या से सत्य का ज्ञान कैसे होता है, मिथ्या से सत्य ज्ञान कैसे होता है। सत्य शब्द को सुंदरदास जी महाराज ने सुंदर ग्रंथावली में एक दोहे में दो रूप में विभाजित किया है। सत्य दो ही प्रकार, एक जो मुख से बोलिए झूठ सकल संसार, दूसरा सत्य ब्रह्म है। यानी एक सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। एक सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। वेदांत की भाषा में इनको एक व्यवहारिक सत्य होता है और एक परमार्थिक सत्य होता है। तो परमार्थिक सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। परमार्थिक सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। परमात्मा तत्व के अतिरिक्त नाम रूप में जो भी कोई पद पदार्थ प्राणी है, वो सारा का सारा यानी परमार्थिक सत्य नहीं, परम सत्य नहीं, व्यवहारिक सत्य ही है ना। इनमें गुरु हो शिष्य हो, ये परम सत्य नहीं है। गुरु शिष्य भी परमार्थिक सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है। हाँ, व्यवहारिक सत्य है। यानी व्यवहारिक सत्य को ही दूसरे शब्दों में मिथ्या कहा जाता है। अब जब बंधन ही मिथ्या है, बंधन ही
मिथ्या है तो फिर मुक्ति सत्य कैसे? क्यों स्वामी? बंधन ही मिथ्या है तो फिर मुक्ति सत्य कैसे? जिनका कारण ही मिथ्या हो उनका कार्य कभी सत्य हो नहीं सकता। तो बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। बंधन का कारण है अज्ञान, और अज्ञान सत्य नहीं है। अज्ञान परम सत्य नहीं है, है ना? अज्ञान तक ही बंधन है। सत्य तो उसे कहते जो कभी ना तो जिनका बाद हो और ना कभी निवृत्ति हो ना नाश हो, है जो त्रिकाल में अबाध्य हो, जो का त्यों रहे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, होना नहीं हो, मिटना नहीं हो, घटना ना हो, बढ़ना ना, वो सत्य। तो अज्ञान तो मिटता है, अज्ञान तो मिटता है, इसलिए अज्ञान सत्य नहीं है। अगर अज्ञान सत्य नहीं है, कोई कहे कि अज्ञान सत्य नहीं है या फिर अज्ञान कुछ है ही नहीं, तो फिर गुरु की जरूरत भी क्यों, सत्संग की जरूरत भी क्यों है, शास्त्र स्वाध्याय की जरूरत भी क्यों, सुनना भी क्यों? है भी शरीर, नहीं भी है। इसके लिए उपनिषदों ने कहा अविचार कृत बंधो विचारान मोक्षो भवति तस्माद सदा विचार्यत जगजीव परमात्मनो। अविचार तक जिनका अस्तित्व है और विचार से जिनकी निवृत्ति हो जाए, यानी प्रकाश ना हो जब तक नजर आवे, और प्रकाश की उपस्थिति में जो नहीं नजर आओ वही तो अंधेरा है ना। हाँ, वही अंधेरा है। तो ये अज्ञान जो है अनिर्वचनीय रूप है। अज्ञान जो है अनिर्वचनीय रूप है, जिनको पूरी तरह से सत्य भी नहीं कहा जा सकता और पूरी तरह से असत्य भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ये जगत अनिर्वचनीय रूप है। ये जगत पूरा अनिर्वचनीय रूप है, जो परमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं और व्यवहारिक दृष्टि से असत्य भी नहीं। इसलिए यानी ब्रह्म तत्व के अलावा, परमात्मा तत्व के अलावा परमार्थिक दृष्टि से, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे कहना हो, चाहे सुनना हो, जितने भी पद पदार्थ प्राणी सारे के सारे मिथ्या, सारे के सारे ही मिथ्या। परमार्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से मिथ्या नहीं है, परमार्थिक दृष्टि से। अब दूसरा अर्थ हुआ कि परमार्थिक दृष्टि से ये मिथ्या है, व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, तो फिर मिथ्या से सत्य का ज्ञान कैसे? यानी सत्य का ज्ञान करना नहीं है। ज्ञान में त्रिपुटी होती है, ज्ञाता ज्ञान गय, ध्याता ध्यान धय, दृष्टा दर्शन दृश्य। ज्ञान में भी त्रिपुटी होती है, और जहां तक त्रिपुटी है तहां तक संसार है, जहां तक त्रिपुटी है तहां तक संसार है। तो यानी सत्य का ज्ञान होना कभी सिद्ध होता ही नहीं, केवल अज्ञान की निवृत्ति होना सिद्ध होता है। अज्ञान की निवृत्ति होना सिद्ध होता है। जैसे मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होती है, क्योंकि मोक्ष भी मिथ्या, बंधन ही मिथ्या है, तो
मुक्ति भी मिथ्या। और जब मुक्ति मिथ्या, अज्ञानी मिथ्या, तो फिर ज्ञान भी मिथ्या है। क्योंकि झूठ की बीमारी की दवा झूठ ही, झूठ की बीमारी की दवा भी झूठ की होती है। झूठ की बीमारी को मिटाने के लिए ओरिजिनल दवा नहीं खाई जाती है। इसलिए सारा प्रपंच मिथ्या है और मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होती है। मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होने पर जो सब कुछ है वो अस्थि भांति प्रियत्व रूप से ब्रह्म ही है, फिर वह कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे किसी ट्यूबलाइट के ऊपर कोई धूल छा गई हो जिनसे उनका प्रकाश मंद हो गया हो, प्रकाश दब गया हो, तो फिर केवल कपड़े से उन धूल को साफ करना पड़ता है। और धूल ट्यूबलाइट से वह धूल साफ हुई, मिट्टी साफ हुई और फिर उस ट्यूबलाइट की चमक अपने आप ही प्रकाशित होती है। इसलिए जो केवल वृत्ति का अर्थ जो है आवरण को मिटाना ही है, आवरण को भंग करना ही है। जैसे आत्मा तो स्वयं प्रकाश रूप है, आत्मा तो चैतन्य रूप है। जब उस चैतन्य रूप का अर्थ ही है कि जो स्वयं की सत्ता से स्वयं प्रतिभाषित हो। जैसे चंद्रमा को देखने के लिए कोई चंद्रमा को देखने के लिए कोई बैटरी की जरूरत, टॉर्च की जरूरत नहीं होती। सूरज को देखने के लिए कोई सूरज की जरूरत नहीं होती। ऐसे आपको जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। स्वयं की आंख को स्वयं ही देखते हैं, मगर देखने के लिए वो दर्पण माध्यम होता है। स्वयं की आंख को, स्वयं के चेहरे को स्वयं ही देखते हैं, मगर देखने के लिए दर्पण माध्यम होता है। इसलिए यानी पूरा जगत मिथ्या है, इसमें बंधन भी मिथ्या, अज्ञान भी मिथ्या, मुक्ति भी मिथ्या, ये सब कुछ मिथ्या। तो गुरु और शिष्यपणा भी मिथ्या है। व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं। मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होती। इसलिए इस विषय को सुंदरदास जी महाराज ने एक दोहे में और कहा, परमेश्वर व्यापक सकल घट, घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश करे तब सुंदर पावत भेव। इसलिए कहा है आत्मा में ना ज्ञान है ना अज्ञान है। आत्मा में तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है। और जहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों ही नहीं, वहां पर कोई प्रपंच ही नहीं है। ये बुद्धि सहित चिदाभास में ज्ञान और अज्ञान होता है, और बुद्धि सहित चिदाभास तक ही जगत होता है। और इनकी बुद्धि सहित चिदाभास की केवल गुरु शिष्य के रूप में एक ज्ञान से बाध हो जाता है। फिर जहां देखो जहां वही वही है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अगर और हो